अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद शानुल्लाह क़ादरी आपका मेज़बान। व्यूअर्स, BBN न्यूज़ चैनल की 21 सितंबर बरोज़ मंगल ट्यूसडे के स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए आज की कुछ ताज़ा खबरों पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले पेश है हेडलाइंस। भारत के PM नरेंद्र मोदी 22 सितंबर को अमेरिका होंगे रवाना। क्वाड समिट में मुख्तलिफ इशूज़ पर करेंगे खिताब। भारत ने वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम के तहत दोबारा कोरोना वैक्सीन के एक्सपोर्ट का किया आगाज। मगरबी बंगाल में भारी बारिश, NDRF, आर्मी व दीगर खुसूसी टीम्स बचाव और राहत कार्य में हैं मसरूफ। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने तमाम महकमों को दी चौकसी की हिदायत। आइए आगे बढ़ते हैं मजीद तफसीली खबरों की जानिब। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कल अमेरिका रवाना होंगे, जहां वो 24 सितंबर को मुनक़िदा क्वाड समिट में शिरकत कर मुख्तलिफ इशूज़ पर खिताब करने वाले हैं। वाज़ेह है कि क्वाड समिट में दुनिया के 4 अहम तरीन और ताकतवर ममालिक अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बशमूल भारत भी शामिल हैं। 23 सितंबर के रोज़ PM मुख्तलिफ कंपनियों के CEOs बशमूल एप्पल के टिम कुक से भी मुलाकात करेंगे। बाद वो अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस के हमरा जायज़े इजलास में हिस्सा लेने के इम्कानात पाए जाते हैं। ताहम इस सिलसिले में सरकारी तौर पर ताहाल तस्दीक नहीं हुई। PM इसी दिन ऑस्ट्रेलिया के प्रेसिडेंट स्कॉट मोरिसन, जापान के सदर योशिहिडे सुगा और दूसरी जानिब अमरीकी सदर जो बाइडन से भी मुलाकात करेंगे। वाज़ेह है कि इस माह की 24 तारीख को क्वाड समिट मुकर्रर है। पहली मरतबा इन 4 ममालिक के ज़िम्मेदारान एक ही मेज़ पर बज़ात खुद हिस्सा लेंगे। इस मौके पर मुख्तलिफ इशूज़ पर गौर ख़ौस, आपसी इत्तेहाद, तिजारत व दीगर कई शोबों में ताउन वगैरह पर बातचीत के इम्कानात पाए जाते हैं। साबिक़ में कोविड-19 के मुज़र असरात के पेश नज़र वर्चुअल इजलास मुनक़्क़िद हुआ था। बाज़ भारत ने मुख्तलिफ ममालिक को टीका फराहम किया था। भारत ने माह अप्रैल में कोविड-19 के बढ़ते मुज़र असरात के तनाजुर में मुल्क में वैक्सीन की बढ़ती किल्लत के पेश नज़र दीगर ममालिक को वैक्सीन के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी थी। ताहम एक्सपोर्ट पर आयद पाबंदी को ख़त्म कर दिया गया। भारत ज़रूरतमंद ममालिक को वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम के तहत माह अक्टूबर के आखिरी दिनों से वैक्सीन एक्सपोर्ट करेगा। भारत ने 20 जनवरी से इसका आगाज़ किया था। टीका मुहिम के आगाज़ के 4 दिन बाद 90 से ज़ायद ममालिक को 6 करोड़ 90 लाख डोजेस ज़ायद सप्लाई किए गए थे। वहीं रियासतों में टीकों की किल्लत के पेश नज़र प्रोग्राम को माह अप्रैल से रोक दिया गया था। ताहम मनसुख मांडविया सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि हम अपनी ज़रूरत की तकमील और ज़ायद प्रोडक्शन के बाद वैक्सीन मैत्री को आगे बढ़ाएंगे और चौथे क्वार्टर में वैक्सीन मैत्री के तहत दुनिया की मदद करेंगे और साथ ही कोवैक्सीन के तहत अपनी जिम्मेदारी भी निभाएंगे। मज़ीद कहा कि भारत टीकों की प्रोडक्ट में आत्मनिर्भर हो रहा है। वाज़ेह है कि इस माह करीब 26 करोड़ डोजेस मिलेंगे। वहीं अक्टूबर से भारत में टीके के 30 करोड़ से ज़्यादा डोजेस होंगे। प्रयागराज में अखाड़ा परिषद के सदर महेंद्र नरेंद्र गिरी ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। मुतवफ़ी के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ, जिसमें उन्होंने अपने किसी शागिर्द से दुखी होने का इतराफ़ किया। पुलिस के आला अहदेदार ने मीडिया से तफसीलात बताई और कहा कि पुलिस को मिली इत्तला के मुताबिक महाराज फंदे पर लटक गए हैं, जिन्हें फंदा काट कर नीचे उतारा गया। पुलिस के पहुंचने पर उनकी नाश नीचे रखी हुई रस्सी फंसी हुई और फ़ैन में लटकी हुई पाई गई और तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। इब्तदाई तहक़ीक़ात से इस बात का क़यास किया कि उन्होंने फांसी लेकर खुदकुशी की होगी। इस दौरान दस्तियाब सुसाइड नोट में उन्होंने तमाम तफसीलात तहरीर की हैं। पुलिस इस सिलसिले में मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। वहीं दूसरी जानिब शागिर्द आनंद गिरी ने इसे साजिश करार दिया। कहा, गिरोह और शिश के दरमियान किसी भी किस्म का तनाज़ा नहीं रहा। उन्होंने कहा कि ये उनकी साजिश है जो मठ और मंदिर का पैसा अपने घरों तक पहुंचा रहे थे और करोड़ों रुपए के असासे जात के मालिक बन गए। इस दौरान सियासी कायदीन ने भी उनकी मौत पर गहरे रंज और अफसोस का इजहार किया। फौजियों की हिम्मत और हौसला अफजाई मुल्क की हौसला अफजाई के बराबर है। यह बात वनपट्टी घनपुर में सालाना गोल्डन जुबली तकरीब के सिलसिले में लेफ्टिनेंट कर्नल लक्ष्मण सिंह की जानिब से स्वर्णम विजय वर्ष के उन्वान पर मुनक़िदा सोल्जर्स मोटर बाइक रैली में तेलंगाना के वज़ीर निरंजन रेड्डी ने हिस्सा ली रैली को रवाना करने के दौरान कही। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुल्क के फ़ौजियों की गिराक़दर खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। फ़ौजी मुल्क की सरहदों की हिफाजत में अपनी जान की परवाह किए बगैर दिन रात मसरूफ़ अमल है। वाज़ेह है कि फ़ौजियों की जानिब से 1300 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए वनपट्टी में फ़ौजी बाइक रैली की आमद हुई।
इस मौके पर रियाली का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। रियाली की आमद पर अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। तेलंगाना की विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर व ज़िले इंचार्ज सत्यवती राठौड़ ने ज़िले महबूबाबाद के ZPT चेयरपर्सन कुमारी बिंदु के सदारत में मुनक़िदा TRS के इजलास में शिरकत की। इस मौके पर रियासती वज़ीर ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव का महबूबाबाद में मेडिकल कॉलेज के क़याम पर इज़हार तशक्कुर किया। सत्यवती राठौड़ ने कहा कि अवामी मसाइल के हल के लिए कुछ इशूज़ को मंजूरी दी गई है ताकि अवामी मसाइल की खातिर खाई यकसुई अमल में लाई जा सके। चीफ मिनिस्टर का मकसद रियासत की माशी पसमानदा अवाम को सेहत से मुतालिक बुनियादी सहूलतें फराहम करना है। वाज़ेह है कि ज़िले महबूबाबाद में न सिर्फ मेडिकल कॉलेज का बल्कि रीजनल सब सेंटर, डायग्नोस्टिक सेंटर, ऑक्सीजन प्लांट व दीगर की भी उन्होंने तफसीलात बताईं। इस मौके पर पार्टी कायदीन के अलावा दीगर जिम्मेदारान भी मौजूद थे। बोडुप्पल एग्जीबिशन ग्राउंड पर YSR तेलंगाना पार्टी प्रेसिडेंट शर्मिला की भूख हड़ताल की पुलिस ने इजाज़त नहीं दी, जिसकी वजह इलाके में कुछ देर के लिए बेचैनी और कशीदगी पाई गई। बता दें कि YS शर्मिला बेरोज़गारी की वजह खुदकशियाँ कर लेने वालों के अफराद ख़ानदान से मुलाकात करते हुए उन्हें पुरसा दे रही हैं। इसी सिलसिले के तहत YS शर्मिला खुदकशी कर लेने वाले नौजवान रविंदर के अफराद ख़ानदान से भी मुलाकात करते हुए उन्हें भी पुरसा देने वाली हैं। चुनांचे पुलिस ने बोडुप्पल बोडुप्पल एग्जीबिशन ग्राउंड के अतराफ व अकनाफ पुलिस की भारी जमीयत तैनात कर दी गई है। ज़िले नागर कर्नूल के कलवाकुर्ती में वाक़ TRS MLA कैंप ऑफिस में MLA जयपाल यादव ने शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी स्कीम के मंजूरा चेक्स मुताल्लिक़ा दरख्वास्त गुजारों में तकसीम किया। इस दौरान पार्टी कायदीन, इस्तिफ़ादा कुंदगान के अलावा दीगर की कसीर तादाद मौजूद थी। रुकन असम्बली ने अपने खिताब में कहा कि रियासती चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव का मकसद रियासत के तमाम पसमानदा तबक़ात की मुतवाज़ी तरक्की को यकीनी बनाना है। इस स्कीम गरीब अफराद के लिए नेमत से कम नहीं है। इस स्कीम की वजह सैकड़ों गरीब लड़कियों की शादियों को आसान बना दिया गया है। मगरबी बंगाल में भारी बारिश के सबब आम जिंदगी दरहम बरहम हो गई। लाखों अफराद बारिश के सबब मुतासिर हुए। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सड़कें झील का मंजर पेश कर रही थीं। गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त में कई एक मसाइल दुश्वारियाँ हायल हुई। भारी बारिश की वजह कोलकाता, हुबली, मेदिनीपुर, होरबा, हावड़ा के अलावा दीगर कुछ अजला भी बेहद मुतासिर हुए, जबकि दरियाए गंगा, पुल्हार, महानदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने तमाम महकमों को चौकस रहने की हिदायत दी। NDRF, आर्मी व दीगर शोबेजात की टीम्स राहत व बचाव कार्य के तहत अवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ़ हैं, जबकि सैकड़ों एकड़ पर मुहित खड़ी फसलें तबाह हो गईं। ज़िले विजयनगर में गैस सिलेंडर फटने का वाक़या पेश आया, जिसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आतिश ज़दगी के सबब मकान मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो गया। तफसीलात के मुताबिक दत्ताराव जी मंडल में वाक़ एक मकान में कल शब गैस सिलेंडर धमाके के साथ फट पड़ा, जिसकी वजह तकरीबन 9 लाख रुपए के नुकसान का अंदेशे का इजहार किया गया है। इत्तला के साथ ही महकमे फ़ायर ने फौरी मुकाम आतिश ज़दगी पहुँचकर बड़ी मशक्क़त के बाद आग पर काबू पाने में कामयाबी हासिल की। तेलंगाना BJP प्रेसिडेंट बंडी संजय की जानिब से रियासती हुकूमत की नाकामियों को लेकर अवामी रुख इख्तियार किया गया है। बंडी संजय कुछ दिनों से पैदल यात्राएं मसरूफ़ हैं। वो कल निज़ामाबाद के ताड़वाए पहुँचे, जहां उनका पार्टी ज़िम्मेदारों ने गुलपोशी और शालपोशी की और पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुनक़िदा जलसे आम से खिताब करते हुए बंडी संजय ने रियासती हुकूमत से सवाल किया कि क्या अवामी मफादात के तहत हुकूमत की नाकामियों से पर्दा हटाने वालों के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दायर किया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि पुडूर भूमुलू किसानों से ज़बरदस्ती हासिल की गई अराजियात के सिलसिले में हम पर केसेस आयद किए गए हैं, बावजूद इसके हम रियासती हुकूमत के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रखेंगे। नाज़रीन, BBN न्यूज़ चैनल के स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन का इख्तिताम हुआ। अब मुझे इजाज़त दीजिए। व्यूअर्स, आलमी, कौमी और रियासत की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ चैनल। नाज़रीन, BBN न्यूज़ चैनल के स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन पर कमेंट्स, सब्सक्राइब ज़रूर करें, वहीं से शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।